जय श्री राम। मैं एस्ट्रोम मुझे अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और देखते देखते पूर्णिमा भी आ गई, कार्तिक का महीना भी बीतने को है और 5 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाएगी। 4 तारीख को लगभग 10:30 बजे रात से ले करके 5 तारीख को 6:45 शाम तक पूर्णिमा की तिथि है। तो निश्चित रूप से पूर्णिमा की तिथि हम 5 तारीख को ही मनाएंगे। आज मैं आपके लिए पूर्णिमा से संबंधित कुछ उपाय लेके आई हूँ। सबसे पहले, कार्तिक पूर्णिमा सबसे लंबी पूर्णिमाओं में से एक है। दूसरी चीज़, कार्तिक पूर्णिमा को शिवजी से भी जोड़ा जाता है और कृष्ण भगवान से भी जोड़ा जाता है। महारास ये माना जाता है, भागवत पुराण वगैरह में लिखा है कि कार्तिक पूर्णिमा के ही दिन महारास पूर्ण हुआ था। शिव जी का भी इसी दिन माना जाता है कि उन्होंने विष का पान किया था और अमृत है ही उनको क्या है, वो तो साक्षात है। तो इसको दोनों कथाओं को जोड़ा जाता है। तीसरी चीज़ें देवी से भी है जो कार्तिक पूर्णिमा को है। कात्यायनी का पूजन भी कार्तिक पूर्णिमा के ही दिन पूरा हुआ था। जो गोपियों ने शरद पूर्णिमा के से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक कात्यायनी माता की पूजा की थी, वो भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही पूरा होता है। अब हम कुछ उपाय बताते हैं। जो लोग एंजाइटी से रिलेटेड हैं, जिसको एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, इम्पल्सिव नेचर के हैं, वो पूर्णिमा के दिन खीर बनाएं, कृष्ण भगवान, देवी या शिव जी किसी को भी चढ़ाएं और लव वंस के साथ प्रेम से उसको प्रसाद के रूप में पाएं। खीर खाना पूर्णिमा के दिन सबसे ज़्यादा शुभ होता है। दूसरा, कांच की बोतल लें, उसमें पानी भर लें, ऐसी जगह रख दें जहाँ पे वो चांदनी से चार्ज हो जाए। दूसरे दिन उसको पी सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मिला करके पिएंगे तो भी चलेगा, पूरा पी लेंगे तो भी चलेगा। आज तक और अभी तक जितनी भी कुंडलियाँ मैंने देखी हैं, लगभग सब में चंद्रमा पीड़ित है, किसी न किसी बात से, किसी न किसी प्रकार से। बहुत कम कुंडलियाँ मैंने ऐसी देखी हैं कि चंद्रमा पीड़ित नहीं है। मेरा 30 साल का अनुभव है और 30 साल का अनुभव ये कहता है या तो चंद्रमा पीड़ित है, नहीं तो गुरु पीड़ित है। 2 में से एक ग्रह जरूर पीड़ित हैं। तो जिनका भी चंद्रमा पीड़ित है वो भी इस दिन सूर्यास्त के बाद खीर खा सकते हैं, क्योंकि चढ़ाया ही शाम को जाएगा तो वो पा सकते हैं। अब पैसे की जिसको समस्या रहती है, वो भी शुक्रवार के दिन या पूर्णिमा के दिन, स्पेशली कार्तिक पूर्णिमा के दिन, महालक्ष्मी अष्टकम का 11 बार पाठ करें। देवी को कुछ मीठा भोग में चढ़ाए, 1 मीठा पान चढ़ाए और माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारे दारिद्र्य का नाश करो। या शिव का दारिद्र्य नाशक जो स्त्रोत है उसका भी पाठ वो कर सकते हैं। तीसरा, रुद्राष्टक, शिवाष्टक या चंद्रशेखर स्तोत्र को भी पढ़ा जा सकता है, कम से कम 11 बार, अधिक से अधिक 21 बार। अगर आप इसे पढ़ते हैं रात्रि में तो आप इसका निश्चित रूप से फल पाएंगे 1 महीने के अंदर। अब मैं बात करती हूँ अन्नपूर्णा की, कि आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी ना हो। इसके लिए एक चांदी का सिक्का ले लीजिए, चांदी का टुकड़ा ले लीजिए, चांदी की पुरानी पायल होगी तो भी चलेगी, चांदी का पुराना कोई ज्वेलरी होगा वो भी चलेगा। उसको धो पोंछ करके उस दिन पूजा कर लीजिए। उसमें अक्षत, दूध, धूप बत्ती, फूल ये सब समर्पित कीजिए और उससे संपन्नता की प्रार्थना कीजिए। हो सके तो अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। इसके बाद जो इसकी आपने पूजा की है, रात भर वहीं रहने दीजिए। दूसरे दिन उसको उठा करके जहाँ आप चावल रखते हैं उस जगह पे उसको रख दीजिए और साल भर तक आप देखेंगे आपको कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी और आपके दरवाजे से कोई भूखा नहीं जाएगा। इसको करके ज़रूर देखिएगा। इसके बाद अगर आपके घर में किसी की दवाएं चल रही हैं और आपको लग रहा है कि ठीक तरह से इलाज नहीं हो पा रहा है या रोग को ठीक से पता ही नहीं किया जा पा रहा है कि रोग है क्या, मतलब मिसलीडेड मेडिसिन्स अगर आपकी चल रही हैं, तो भी एक उपाय है जो इस दिन ज़रूर करिएगा। आप हनुमान चालीसा का कम से कम 51 पाठ करिए। तिल का तेल ले लीजिए और उसमें 4 मुखी ऐसे क्रॉस करके बत्तियां लगा करके आप करते हैं पाठ,
तो आप देखेंगे कि अगर आपकी दवाएं गलत चल रही हैं तो वो सही हो जाएंगी, आपको ट्रीटमेंट प्रॉपर मिल जाएगा। ये मैं प्रॉमिस करती हूँ, ये मेरा निजी अनुभव है, मैं उससे बता रही हूँ। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये भी एक रेमेडी है, इसको भी आप करके ज़रूर देखिएगा। मैं फिर कहूँगी कि कोई भी रेमेडीज़ करने से पहले एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, काउंसलर या घर के बड़े बूढ़ों की राय सलाह ज़रूर कर लें। है क्या कि जो आपके कुल देवता हैं उससे रिलेटेड भगवान की अगर आप पूजा करेंगे तो वो फलित होती है, अगर उससे रिलेटेड देवी देवता की आप पूजा नहीं करते हैं तो वो फलित नहीं होती है। ऐसा हम एस्ट्रोलॉजर्स भी देखते हैं और बाकी सारे लोग भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे कुल के देवता जैसे भैरव बाबा हैं, तो हम शिव जी की पूजा करेंगे तो फलित होगी, माता दुर्गा की करेंगे, गणेश जी की करेंगे तो फलित होगी। बाकी अगर हम किसी अन्य देवता की जैसे कुबेर की और इन सब की पूजा करेंगे तो वो फलित नहीं होती है। तो वो तो आपके घर के बड़े या एस्ट्रोलॉजर्स ही बता पाएंगे, तो ये आप अपने से जानकारी नहीं ले सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जो आप अपने जीवन में कर सकते हैं। और एक लव वंस के लिए भी मैं उपाय ज़रूर दूंगी। अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या आपको ये लग रहा है कि आप दो के बीच में कोई तीसरा है, या आपको डाउट हो रहा है कि आपके जो लव वन है वो पहले जैसा बिहेव नहीं कर रहे, या आप स्टक फील कर रहे हैं, या आप बहुत प्यार से सोचते हैं पर जब जैसे ही आपके लव वन आपके सामने आते हैं आपका मूड चेंज हो जाता है और आप अलग तरह से बिहेव करने लगते हैं, तो इसके लिए मैं एक उपाय ज़रूर बताऊंगी। 7 लौंग ले लीजिए और इसे गुलाब जल में डुबो दीजिए कब, कार्तिक पूर्णिमा की रात को। इस उपाय को आप 4 तारीख को भी कर सकते हैं और 5 को भी कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि 4 को कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो 5 को भी कर सकते हैं। रात भर में आप देखेंगे कि वो जो लौंग है वो फूल गई है। अगर वो लौंग तैर रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, आपको उसकी रेमेडीज़ करनी पड़ेगी। अगर वो लौंग वहीं बैठ गई है, तैर नहीं रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लव लाइफ सेफ़ है। तो ये एक है, ये आप करके देख सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके प्रेमी या आपके लव वन के बीच में संबंध और भी सुधर जाएं और भी मधुर हो जाएं, तो इस दिन गुलाब की माला अपने इष्ट को ज़रूर चढ़ाइएगा। और वो जब दूसरे दिन मतलब 6 को जब आप उतारिएगा तो वो जो फ़ोटोज़ हैं आपके लव वंस की जो साथ वाली है उस फ़ोटोज़ के बीच में रख दीजिएगा। 1-2 दिन रखे रहने दीजिएगा और फिर वो माला आप विसर्जित कर दीजिएगा। ऐसा ना हो कि फूल वहीं सूख रहा है और महक वहक आ रही है, तो ऐसा मत करिएगा। ऐसा करने से रिलेशन और ख़राब हो जाएंगे। तो ये उपाय आप 5 पूर्णिमा करिएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपकी लव लाइफ कैसी चल रही है। तो आज यही सारे उपाय हैं और मैंने सोचा कि पूर्णिमा पे आपको उपाय ज़रूर दे दूं। कार्तिक पूर्णिमा पे अगर आपको टैरो रीडिंग बुक करनी है तो जो मेरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं वो अपनी टैरो रीडिंग बुक कर सकते हैं। बहुत तेज़ी से हो रहा है बुकिंग और मैं सिर्फ 5 ही बुकिंग लूँगी क्योंकि मुझे 5 तारीख को बाहर भी जाना है, तो मैं सिर्फ 5 बुकिंग ही लूँगी। तो जल्दी जल्दी आप अपनी टैरो कार्ड की रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, राधे राधे।